आपने उसके साथ गलत काम किया है तो वो उसने चीखो पुकार नहीं की? नहीं सर जी, कितनी देर तक उसके साथ गलत काम करते रहे? तकरीबन 1 डेढ़ या 2 आपने मिनट। को गलत काम किया है तो तुम हट्टे कट्टे 15 साल तुम्हारी एज, बच्ची को ब्लीडिंग वगैरह कुछ इस तरह का नहीं हुआ? नहीं सर जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें उस टाइम खुदा का खौफ नहीं आया कि यार तुम एक 15 साल के नौजवान हो के बच्ची के साथ ये काम कर रहे हो? नहीं सर जी, क्या सोचती उस टाइम? उस टाइम सर जी बस शैतान सा सवार हुआ पड़ा था। उसके बाद उसने अपनी वालदा को बताया, फिर क्या हुआ था? उसके बाद हमारे घर में आए हैं। थाना खुड़िया का एक ऐसा अफसोसनाक वाकया कि 15 साला नौजवान ने 7 साला बच्ची को चीज देने के बहाने हवेली में बुलाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। की कहानी जानते हैं इस मुलज़म की ज़बान। 7 साला ज़हरा को बदफिली का निशाना बनाया। मज़ीद इससे बात करेंगे और इसे जानेंगे कि ये दरिंदा किस वजह से बना और 7 साला बच्ची की ज़िंदगी किस वजह से इसने तबाह की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद खान वल्द शौकत अली। कहाँ से हो? खाई ठाड़। काम क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ अभी, किस क्लास में? 10th क्लास में। पेपर दिए हैं? हाँ जी। उसके अलावा क्या मसरूफियात हैं आपकी? बस थोड़े से जानवर हैं वो संभालता हूँ। अपने बहन से हैं। कितने बहन भाई कितने हैं? 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई? हाँ जी। पापा ने 2 शादियाँ कराई हैं। अच्छा। एक में से मैं अकेला हूँ, दूसरे में से वो 4 हैं। क्या हुआ था उस दिन कि आपने 7 साला बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी है? तो उस दिन वो अपनी बकरियां हैं उनके पास। रिश्तेदार हैं आपके? हाँ जी। क्या लगती है रिश्ते में? रिश्ते में वो जो दूसरी मम्मा है उनके भाई की बेटी है, मतलब मामू की बेटी है। मामू की बेटी है? हाँ जी। फिर? तो उस दिन वो हमारी हवेली में आई थी अपनी बकरियों को वो क्या कहते हैं वो पानी वगैरह पिलाने के लिए। फिर? तो उस दिन वो आई थी, मेरी आपी भी आई थी साथ में। तो उन्होंने कहा कि ना मुझे ये, मेरी आपी ने कहा मिर्चा तोड़ दे मुझे। उन्होंने तोड़ दिया और साथ में कहा था कि ये तोड़ दिया आम वगैरह। तो आम तोड़ने के गया तो वहाँ पे मेरे जहन में बस थोड़ा सा वो गलत काम आया है, तो फिर मैंने उसके साथ किया। क्या गलत सोच थी आपके माइंड में? मतलब सर जी, किस वजह से आपके माइंड में वो बात आई कि मैंने इस बच्ची को पकड़ूं और मैं ये काम करूं? बस सर जी अचानक से शैतान सा आ गया था। अचानक से शैतान नहीं है, बाज़ दफ़ा होता है कि जो इस तरह के काम अगर आप करते हैं तो आपने कोई फ़िल्म देखी हो या कोई इस तरह की कोई चीज़ देखी हो। क्या था उस दिन कि आपके माइंड में पहले भी तो कभी बात नहीं आई, तो उस दिन क्यों आई थी? बस अचानक सर जी वहाँ क्या किस वजह से? मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल मेरे पास नहीं है। टच मोबाइल है आपके पास? नहीं, आपको मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। यूज़ करते थे वैसे? नहीं, मेरे पास यूज़ करने का मुझे मेरे घर वालों के पास किसी को टच मोबाइल है ही नहीं। फिर उसके बाद आपके माइंड में ये बात कैसे फिर आ गई? ज़ाहिर सी बात है आप एक नॉर्मल इंसान काम कर रहे हो जैसे रूटीन में आप कर रहे थे। उस दिन क्या कोई ख़ास बात थी उसके अंदर? पहले नहीं देखा था उसको? नहीं, पहले हमारे कभी वो घर में इतना ज़्यादा उनका आना जाना आपके साथ उस खेतों में आपकी सिस्टर थी जब आपने उसको पकड़ा? नहीं। अच्छा, फिर? तो वो उन्होंने आई तो वो मैंने कहा यहाँ से नहीं, हम तुम्हें तोड़ के दूँगा, साथ पे है वहाँ पे तुम्हें तोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ से मैंने उसके अपनी जाति का निशाना बनाया था। बच्ची स्कूल जाती है, 7 साल की उसकी उम्र है। हाँ जी। आपने उसको कहा कि मैं आपको दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ, बच्ची आसानी से मान गई, कोई बात नहीं की उसने? उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसे वहाँ पे ले गया था। वहाँ पे ले जाने के बाद आपने क्या उसे कहा था और क्या बात क्या? वो पहले नहीं मान रही थी, बाद में मैंने कहा तुम्हें वहाँ से इतने जितने कहोगे इतने तोड़ दूँगा। तो बाद में वो फिर मान गई, लेकिन मैंने उसके साथ गलती किया काम। कैसे किया था? जब आप वहाँ पे जाके खड़े हुए हो उसके साथ कोई बात की थी या ज़बरदस्ती पकड़ लिया था? क्या किया था? पूरी भी तफसील बतानी है। उन्होंने ऐसे कहा था कि मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ ये काम करो। उन्होंने कहा मैंने नहीं करना। मैंने कहा तुम ना कि कर लो मेरे साथ, अगर मैं तुम्हें जितने कहोगे उतने तुम्हें वो तोड़ दूँगा, क्या कहते हैं आम वगैरह, जितने कहोगे उतने तुम्हें तोड़ दूँगा। तो उसने कहा मैंने नहीं। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसने वो मान गई, तो फिर मैंने उसके साथ वो गलत काम किया। उसको मना के आपने ज़बरदस्ती गलत काम किया उसके? हाँ जी। क्या एज है तुम्हारी? हाँ जी। तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल? उसकी 7 साल उम्र है। हाँ जी। मुझे ये बताओ कि जब आपने उससे बात की है तो ज़ाहिर सी बात है कि बच्ची है, आप 15 साल आपकी एज है, आप बालिग हो, 15 साल आपकी उम्र है, तो जब आपने उसके साथ गलत काम किया है तो वो उसने चीखो पुकार नहीं की? नहीं सर जी। कितनी देर तक उसके साथ गलत काम करते रहे? तकरीबन 1 डेढ़ या 2 मिनट। फिर उसके बाद बच्ची चीखी चलाई ज़रा भी नहीं है? नहीं। किसी ने देखा भी नहीं है? नहीं। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद वो वहाँ से वापस आए हैं, तो घर जब गए तो उसकी मम्मा ने पूछा इतनी देर कहाँ पे थी तुम? तो उसने कहा कि पहले मैंने आम तोड़ने गई थी। उसने कहा मैं तो वहाँ पे आई थी, तुम वहाँ पे आई नहीं थी। तो उसके पापा ने उसकी मम्मा ने उसे फिर मारा। उसने बताओ जब वाकई में असल क्या बात है, तुम वहाँ पे तो आई नहीं थी। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने काम उसकी
हालत ख़राब हो गई थी, ज़री सी बात है, अगर बच्ची बाहर जाती 7 साल की बच्ची, उसकी वालदा उसको क्यों मारेगी? उसकी कोई हालत ख़राब हो गई थी या मतलब कि वो पहले की जैसे आई थी वैसे नहीं थी, क्या था? नहीं वैसे थी, लेकिन उसकी मम्मा आई थी ना हमारी वैली में, तो उसे पूछने लगी थी तुम कहाँ पे थी अभी तक। अच्छा। तो उसने कहा मैं बाग में थी, मैंने तोड़े हैं आम। तो उसने कहा कि आम तो बताओ तुम्हें सच्ची में। उसकी मम्मा थोड़ी सी गुस्से वाली है ना, तो उसने उसे मारा, तो सारी बात बता दी उसने बता दिया। बच्ची के साथ जब आपने कोई गलत काम किया है तो तुम हट्टे कट्टे 15 साल तुम्हारी एज, बच्ची को ब्लीडिंग वगैरह कुछ इस तरह का नहीं हुआ? नहीं सर जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें उस टाइम खुदा का खौफ नहीं आया कि यार तुम एक 15 साल के नौजवान हो के बच्ची के साथ ये काम कर रहे हो? नहीं सर जी। क्या सोचती उस टाइम? उस टाइम सर जी बस शैतान सा सवार हुआ पड़ा था। उसके बाद उसने अपनी वालदा को बताया, फिर क्या हुआ था? उसके बाद हमारे घर में आए हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब गालियाँ वगैरह भी निकाली हैं। फिर मैं अपने घर में चला गया हूँ। तो उस टाइम तुम कहाँ पे थे जब उसने अपने घर बताया था, और कहाँ मैं अपनी हवेली में था। अच्छा, फिर? तो हवेली में जब वो हमारे घर आई हैं, आई हैं, तो वहाँ पे मेरी मम्मा को बुलाया उन्होंने। मम्मा मेरी जो दूसरी है, मेरी जो असल वालदा मेरी, वो फोत हुई है। अच्छा। तो दूसरी मम्मा के पास आई हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो अहमद कहाँ पे है। उसने कहा क्या हुआ, उसने सारी बात बताई है। तो हवेली में आई, मुझे लेके गई हैं। तो वहाँ पे जाके वो उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली हैं, वो क्या कहती हैं, मम्मा ने भी डांटा कभी है। तो जब वापस गए हैं तो वहाँ पे मेरे पापा ने मुझे बताया कि ना यहाँ से अभी जल्दी चला जाए, वरना जो उसके बाप है ना, वो तुझे वैसे ही मार देगा, वो बहुत गुस्से में है। तो मैंने वहाँ से निकलने ही लगा हूँ कि उसके पापा ऊपर से आ गए हैं। तो उसने हाथ में वो सोटी वगैरह लाठी वगैरह पकड़ी हुई थी, काफ़ी मुझे मारा भी है। तो फिर बाद में काफ़ी लोग आए, उन्होंने छुड़वाया मुझे। तो मैं अपनी खाला के घर चला गया हूँ। तो वहाँ पे कि थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठा हूँ, खाना वगैरह खाया, तो अपने घर जाने लगा हूँ। तो इतनी देर से ऊपर से पुलिस आ गई। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ जी। मुझे ये बताओ कि मैट्रिक के स्टूडेंट हो तुम, हाँ जी। आगे क्या देखते हो? तुम्हें पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है और आगे क्या होगा? नहीं सर जी, ऐसा कुछ भी नहीं पता। ये सोच थी तुम्हें कि मैं पकड़ा जाऊँगा? नहीं सर जी। पहले भी इस तरह से करते हो? नहीं, ऐसा पहले कभी आज तक ज़िंदगी में ऐसा किया ही नहीं कुछ। उस दिन फिर क्यों किया था? उस दिन बस सर जी अचानक से शैतान से सवार हो गया। क्या तुम्हें पता तुम्हारे साथ अब क्या ज़िंदगी में होगा? तुम्हारी जेल के अंदर कितनी ज़िंदगी गुजरेगी, क्या कुछ होना है तुम्हारे साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है, पता नहीं। नहीं मालूम? नहीं, ऐसा माँ बाप ने कभी नहीं बताया था कि बेटा इस तरह का काम नहीं करना? वो तो बताया था उन्होंने। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऐसा अगर काम करोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसा मतलब कि नहीं साथ में टूटेंगे तुम्हारे। जो तुमने काम किया है, हाँ जी। इसके बदले में क्या तुम्हें सज़ा क्या मिलनी चाहिए अब? सर जी वो तो हुकूमत के पास है फैसला। क्या तुम्हारी क्या सोच है, क्या मिलनी चाहिए सज़ा? मुझे तो मेरी सोच पे बहुत शर्म आती है अभी भी। तो जो भी वो देना चाहेंगे सज़ा में मुझे कबूल है। 7 साल की बच्ची है, बालग भी नहीं है कि तुम्हारी उसके साथ शादी कर दें। दरिंदे इंसान तो उसने ज़िंदगी गुजारनी, अभी बच्ची है, कल को वो बड़ी होगी, उसने इस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है, तो क्या किस तरह जिएगी वो? तुम्हें इल्म है? नहीं सर। कभी सोचा है? नहीं। अगर तुम्हारी बहन के साथ इस तरह से कोई बंदा करे तो क्या तुम्हारी फीलिंग होगी? सर जी बहुत बुरी फीलिंग होगी। हाँ जी। कभी सोचा है कि उसने इस मुआशरे के अंदर बालग होना है, बड़ी होना है, पढ़ना लिखना है, सारा कुछ करना है, तो फिर कल को उसके साथ शादी कौन करेगा? वो बच्ची है अभी, तूने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। सर जी मुझे अपने किए हुए बहुत अफसोस है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे। क्या कहना चाहोगे अपने इंसाफ के लिए, और नौजवान नस्ल जो कि तुम्हारे जैसे लोग हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? उनको ऐसा कहना चाहूँगा कि सीधे खड़े हो, अगर जैसा भी हो जाए ना, अपने शैतान पे काबू कर लिया, क्योंकि ऐसा करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। मुझे भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। जी नाज़रीन, ये बंदे की आपने बात सुनी, ये मैट्रिक का स्टूडेंट है और उस बच्ची की उम्र तकरीबन 7 साल है और उसने इस माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है। अभी 7 साल की बच्ची है, कल को उसने बालिग होना है, किस तरह से वो इस माशरे को देखेगी, फेस करेगी, और कल को वो उसकी शादी कौन उसके साथ करेगा? इस तरह के नौजवान जो कि मोबाइल ने इस जैसे नौजवानों को तबाह करके रख दिया है, ये सारा दिन